चाहे तुम कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, या फिर 3 चल चल। तुम्हारा ट्रेनर कितना भी प्रोफेशनल क्यों ना हो, या फिर तुम एक बॉलीवुड एक्टर के ट्रेनर से ट्रेनिंग ले लो, कोई भी तुम्हारा परमानेंट फेट लॉस कभी नहीं कर सकता। यह दोस्तों मैं बात कर रहा हूं परमानेंट फेट लॉस की। टेम्परेरी तो दोस्तों कोई भी आपका एक महीने में 5 से 10 किलो वेट लूज कर सकता है। और अगर तुम्हें अपना जल्दी फेट लॉस करना है तो दोस्तों आप मुझे डीएम करो, चाहे आप कितने भी ओबीस क्यों ना हो। मैं दोस्तों एक बार के लिए आपको कम से कम टाइम में दोस्तों आपको मैं 6 पैक ला के दे सकता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम तुम्हारी उसी ओल्ड हैबिट्स में आ जाओगे और दोस्तों तुम्हारा वेट वापस से बढ़ जाएगा। क्योंकि तुम जिंदगी भर तो दोस्तों किसी एक ट्रेनर को हायर नहीं कर सकते। ऐसा तो है नहीं कि तुम एक इतने पैसे वाले हो कि दिन रात तुम्हारे पीछे एक डाइटिशियन और ट्रेनर रहेगा जो तुम्हारे हर एक खाने पीने का ध्यान रखेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। क्योंकि तुम खुद सीखोगे कि अपना खुद का डाइट प्लान कैसे डिजाइन करते हैं और खाने का असली तरीका क्या होता है। ये नॉलेज इतनी पावरफुल है कि शायद मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी तक को नहीं पता। क्योंकि अगर दोस्तों उसको पता होता तो वो पतला होने के बाद से फिर से दोस्तों मोटा नहीं होता। क्योंकि ये ज्ञान बुक और जिम से नहीं आती दोस्तों, इसके पीछे दोस्तों जरूरत पड़ती है रियल लाइफ एक्सपीरियंस की। और अभी प्रेजेंट में दोस्तों मैंने अपना वेट जान करके बढ़ाया है आपके लिए, ताकि दोस्तों आप अपने आप को मोटिवेट कर सको। और दोस्तों अब मैं फिर से अपने आप को फिट यानी पतला कर रहा हूं। और दोस्तों आप मेरी रियल लाइफ जर्नी को इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखो। मैं दोस्तों आज आपको गारंटी देता हूं कि आज के बाद आपको फेट लॉस के लिए ना किसी की वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी और ना दोस्तों आपको किसी फेक ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, इस वीडियो के बाद तुम्हारा परमानेंट फेट लॉस 100% गारंटेड हो जाएगा। तो हाँ भाई चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी होगी। और गाइस कैलोरीज किसे कहते हैं, अगर दोस्तों आप जो कुछ भी दिन भर में खाना खाते हो उनसे दोस्तों जो आपको एनर्जी मिलती है, सिंपली दोस्तों उसको कैलोरीज कहते हैं। और दोस्तों अगर आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है तो सिंपल दोस्तों आपको अपना कैलकुलेटर ओपन करना है और दोस्तों वह आपको अपना वेट डालना है। जैसे दोस्तों मैं अपना वेट 80 किलो डाल देता हूं। अब आपको इसको 22 से मल्टीप्लाई करना है। जो कुछ भी दोस्तों यह नंबर आता है उसको दोस्तों आपको 500 से माइनस करना है, ठीक है। और दोस्तों अब जो कैलोरीज आ रही है यही दोस्तों आपको दिन भर में खानी है। और हाँ, अगर दोस्तों आप ये कैलोरीज दिन भर में लेते हो और दोस्तों इससे अगर आप ज़्यादा नहीं लेते हो तो आपका फेट लॉस होना 100% गारंटेड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बात यही तक नहीं होती, आपको दोस्तों आपका परमानेंट यानी परफेक्ट फेट लॉस करना है तो दोस्तों आपको थोड़ा बहुत और भी कुछ सीखना पड़ेगा। अब दोस्तों हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि मैक्रोस क्या होते हैं। गाइस मैक्रोस के अंदर 3 मैक्रोस आते हैं, प्रोटीन, कार्ब और फैट। आपको दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, आपको बस इतना सा समझना है कि जब भी दोस्तों आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो तब आपको 4 कैलोरीज मिलती है। और जब दोस्तों आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो तब भी दोस्तों आपको 4 कैलोरीज मिलती है। लेकिन गाइस जब आप 1 ग्राम फैट खाते हो तभी आपको दोस्तों 9 कैलोरीज मिलती है। तो गाइस यही से आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। क्योंकि जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी दोस्तों आप 10 ग्राम घी खाते हो तब आपको 90 से 100 कैलोरीज मिलती है। और दोस्तों उसी आप 10 ग्राम घी की जगह पे आराम से 1 से 2 रोटी खा सकते हो, जिससे दोस्तों आपका पेट भी भर जाएगा। बस दोस्तों आपको इतना सा ज्ञान ही लेना काफ़ी है। अब दोस्तों आपको समझना होगा कि आपको कैसे पता चलेगा यार कि आपने दिन भर में कितनी कैलोरीज कंज्यूम की है। उसके लिए दोस्तों या तो आप प्ले स्टोर पर जाके हेल्दीफाई मी ऐप डाउनलोड कर सकते हो और दोस्तों उसमें आप सिंपली आपने जो कुछ भी दिन में खाया है वो डाल सकते हो। वो भी दोस्तों आपको न्यूट्रिशन इंडेक्स बना के दे देगा। लेकिन गाइस अब ज़माना आ चुका है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोस्तों कोई भी एआई टूल का उपयोग कर सकते हो और वह दोस्तों आपको सिंपली आपने सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी खाया है वो दोस्तों आपको उसके अंदर डालना है। और उसके बाद दोस्तों आपको उसके नीचे लिखना है कि अब मुझे इसका न्यूट्रिशन इंडेक्स बना के दे दो। उसके बाद दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो और आपको कितनी ज़रूरत है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 1500 निकल के आई और आप 1500 कैलोरीज ही दिन भर में खा रहे हो। लेकिन गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कैलोरीज मेनली 3 मैक्रोज से मिलके बनती है।
तो गाइस जैसे कि आप 1500 कैलोरीज दिन भर में खा रहे हो, तो उसके अंदर दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा खाना है प्रोटीन। गाइस आपने अक्सर सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि यार अंडे गर्मी करते हैं। गाइस जो गर्मी इसलिए करते हैं क्योंकि प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जितनी दोस्तों आप जिम में दोस्तों मेहनत करते हो, उतना ही दोस्तों आपकी बॉडी प्रोटीन को पचाने में दोस्तों मेहनत करती है। तो गाइस जब आप ज़्यादा प्रोटीन खाते हो, क्योंकि दोस्तों प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो दोस्तों प्रोटीन को तोड़ने के लिए बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, तब भी दोस्तों बॉडी एनर्जी बर्न करती है। तो गाइस एक हाई प्रोटीन डाइट लेने से आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। और दोस्तों आपको हमेशा करना है फैट लॉस। गाइस अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो अधिकतर दोस्तों जो सर्च की टर्म आती है वो आती है वेट लॉस। गाइस वेट तो आपका ऑर्गन, बोन्स, फैट और मसल से मिलके और पानी से मिलके बनता है, लेकिन दोस्तों आपको इन सबको बचा के रखना है। मेनली दोस्तों आपको अपने मसल को बचा के रखना है। एक तरीके से आप समझ लो जैसे दोस्तों आपका मकान एक सीमेंट की मदद से मजबूत बना हुआ है, तो दोस्तों जो आपकी बॉडी है वो भी दोस्तों मसल की वजह से ही मजबूत बनी हुई है, और आपको दोस्तों उसको कभी भी लूज़ नहीं करना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अक्सर गाइस जो कुछ भी अपना फैट लॉस करता है तो उसका ना हमेशा ये होता है कि मुझे यार एक बार कुछ ना कुछ करके पतला होना है, चाहे भले मसल लॉस हो या कुछ भी हो, मुझे तो बस एक बार अपने आप को पतला करना है। और गाइस यही गलती की थी मैंने। गाइस मैं बहुत भूखा रह के अपने आप को मैंने अपना वेट लूज़ किया, उसकी वजह से दोस्तों आज भी मैं लोअर बैक पेन, शोल्डर इंजरीज़ का दोस्तों शिकार हो चुका हूँ, क्योंकि गाइस फैट लॉस होने के साथ साथ मेरे मसल भी लूज़ हुए, और उस दोस्तों मसल लॉस की वजह से मुझे जॉइंट्स प्रॉब्लम होने लगते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को हाई रखना है, क्योंकि प्रोटीन अगर आपका हाई होगा तो आपका दोस्तों मसल लॉस कभी नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों आपको कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर दोस्तों लोग सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं जैसे कीटो डाइट और दोस्तों बिल्कुल लो कार्ब डाइट, उनका दोस्तों कोई भी मतलब नहीं है। गाइस जब भी आप कैलोरी डेफिसिट में होंगे आपका फैट लॉस होगा, चाहे आप कुछ भी मैक्रोज क्यों ना रखो, लेकिन गाइस आपको अपने कार्बोहाइड्रेट को भी अच्छी तरीके से बना के रखना है, ताकि दोस्तों आपको ज़्यादा लो एनर्जी या दोस्तों आपको कमज़ोरी महसूस ना हो। और उसके बाद दोस्तों आपको अपना फैट भी दोस्तों बढ़िया से बढ़िया लेना है, क्योंकि अगर आप फैट नहीं लोगे तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो दोस्तों बूस्ट नहीं होगा। फैट दोस्तों मेनली हमारे टेस्टोस्टेरोन्स और दोस्तों जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको दोस्तों कंट्रोल करके रखता है। अब दोस्तों मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। जब दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में अपनी डाइट बनाना सीखा, मैं क्या करता था, जैसे ही दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालनी है, मैं वैसे दोस्तों अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल लेता। उसके बाद दोस्तों मैं एक रेशियो रखता कि मुझे 50% तो प्रोटीन खाना है, 30% मेरे को कार्बोहाइड्रेट खाना है और 20% मेरे को फैट खाना है। उस हिसाब से दोस्तों मैं कैलोरीज में डिवाइड कर लेता। ठीक है, तब मेरे को पता चल जाता है कि हाँ यार कि अपन को 600 कैलोरीज तो प्रोटीन से लेनी है, 200 कैलोरीज अपन को कार्ब से लेनी है, और ऐसे ही करके दोस्तों 100 कैलोरीज अपन को फैट से लेनी है। उस हिसाब से भी दोस्तों आप अपना डाइट को सेट कर सकते हो। और मैं बता दूं, अगर दोस्तों आपको अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखना है तो आपको दोस्तों लीन प्रोटीन की ही ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोगों को लगता है कि दोस्तों दाल एक बेस्ट प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन गाइस ये चीज़ें फैट लॉस में मदद नहीं करती है। ना दोस्तों कोई सत्तू पाउडर मदद करेगा फैट लॉस में, और ना ही दोस्तों एक दाल, क्योंकि अगर दोस्तों आप 100 ग्राम दाल खाओगे तो उसके अंदर दोस्तों आपको 350 कैलोरीज मिलेगी, और दोस्तों उसके अंदर आपको 22 से 25 ग्राम प्रोटीन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ में दोस्तों आपको मिलेंगे 60 से 70 ग्राम कार्ब, और वही दोस्तों आपकी मैक्रोज इनबैलेंस हो जाएगी। और दोस्तों मैं एक और बात बता दूं कि दाल एक इनकम्प्लीट प्रोटीन का सोर्स है। एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स वो होता है जिसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि दोस्तों दाल के अंदर मिसिंग है। अगर दोस्तों दाल को एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स बनाना है तो आपको उसको चावल या रोटी के साथ खाना पड़ेगा, और ऐसा करने के बाद दोस्तों आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। WHO और दोस्तों बहुत सारी स्टडीज़ के मुताबिक आपका जितना वेट है उतनी दोस्तों आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डेली की होती है, लेकिन अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपको और उससे ज़्यादा प्रोटीन इंटेक रखना होगा, और अगर आप वो नहीं रखोगे तो आपके मसल लॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी डाइट को डिजाइन कर सकते हो। आपको दोस्तों बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे दोस्तों आप दिन भर में अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करोगे वैसे वैसे दोस्तों आपको समझ में आने लग जाएगा कि कैसे क्या अपन को खाना है। और दोस्तों एक खाने का जो असली तरीका होता है मैं वो दोस्तों आज आपको बता देता हूँ।
आप दोस्तों जब कभी भी खाना खाओ, आपको दोस्तों सबसे पहले लेना है प्लेट में एक प्रोटीन सोर्स, और दोस्तों प्रोटीन के अंदर लेना है आपको कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। अगर दोस्तों आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन ब्रेस्ट या फिर दोस्तों आप एग वाइट ले सकते हो। लेकिन अगर आप दोस्तों एक वेजिटेरियन हो तो या तो दोस्तों आप सोया चंक्स ले सकते हो। अगर दोस्तों आपको गैस्ट्रिक इश्यू ना करे तो ही आपको सोया चंक्स खाना है, क्योंकि दोस्तों सोया चंक्स को डाइजेस्ट करना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आप साथ में या तो पनीर ले सकते हो, लेकिन गाइस आपको पनीर भी 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि गाइस फिर आपकी जो कैलोरीज है वो बढ़ जाएगी और दोस्तों आप अंडर कैलोरीज नहीं रह पाओगे। या फिर दोस्तों आप सबसे बेस्ट ऑप्शन वे प्रोटीन ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों 100 कैलोरीज के अंदर अंदर आपको आराम से वे प्रोटीन से 25 से 27 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। ठीक है, और गाइस यही एक गेम चेंजर होता है, क्योंकि अगर दोस्तों आप वेजिटेरियन सोर्स से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना चाहोगे तो प्रोटीन तो दोस्तों 100 ग्राम कम होगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट 300 ग्राम हो जाएंगे और दोस्तों आप कैलोरीज से बाहर हो जाओगे। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर दोस्तों आप अपनी कैलोरी डेफिसिट डाइट नहीं बनाओगे, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था मेंटेनेंस कैलोरीज में से 500 कैलोरीज माइनस करने हैं, अगर दोस्तों आप वैसे नहीं करोगे और आप दोस्तों कैलोरीज ज़्यादा खाए जाओगे तो आपका फैट लॉस कभी नहीं होगा, चाहे आप जिम में 5 से 6 घंटे वर्कआउट ही क्यों ना कर लो। तो गाइस मैं बात कर रहा था कि खाने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी थाली के अंदर एक प्रोटीन सोर्स लेना है, जो कि दोस्तों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद दोस्तों आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, जिसके अंदर दोस्तों आपको मेनली एक फाइबर सोर्स लेना है, क्योंकि डाइजेशन के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है। या तो दोस्तों आप सैलेड ले सकते हो, उसके बाद दोस्तों आप कार्ब का कोई भी बढ़िया सोर्स रोटी या चावल ले सकते हो, और उसके साथ दोस्तों आप फैट के लिए कोई भी छाछ या दही बढ़िया ले सकते हो। तो गाइस जैसे आपकी एक कंप्लीट मील बन के तैयार हो जाएगी। हमारी जो दोस्तों इंडियन मील्स होती है उसका दोस्तों पैटर्न क्या होता है आपको पता है, 4 से 5 रोटी, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी मिठाई और ये आपकी थाली। अगर आप ऐसे खाओगे तो आपका फैट बढ़ेगा। बहुत बार दोस्तों होता है कि लोग कहते हैं कि यार मैं बहुत कम खाता हूँ तो भी मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता है। जब भी दोस्तों आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाओगे तो आपका वेट कभी बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों हमारी ग्रेविटी, क्योंकि दोस्तों जो नियम है और दोस्तों जो साइंटिफिक स्टडीज़ है वो यही कहती है कि अगर आप अंडर कैलोरीज खाओगे तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। आपका दोस्तों हमेशा वेट बढ़ता है ओवर ईटिंग की वजह से, और ये आपको पता भी नहीं होता कि आपने कब ज़्यादा खा लिया। क्योंकि दोस्तों मैं बताऊँ, आपको लगता है कि मैंने सिर्फ एक गुलाब जामुन खाया, लेकिन उस एक गुलाब जामुन में दोस्तों 300 कैलोरीज होती है। अब आप समझ रहे होंगे ना कि कैसे कैलोरीज बढ़ती है। अगर दोस्तों आप कोई भी चॉकलेट खाते हो तब भी दोस्तों आपको 200 से 400 कैलोरीज मिल जाती है, और ऐसे ही दोस्तों आपको कम कम खाने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज मिल जाती है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि आपका 1 किलो फैट लॉस कब होगा। जब भी दोस्तों आप 7700 कैलोरीज बर्न करते हो, चाहे आप 200 कैलोरीज से डेफिसिट कर लो या फिर दोस्तों आप वर्कआउट से करो, तब दोस्तों आपका 1 किलो फैट लॉस होगा। अब दोस्तों अभी तक जो हमने बात की थी वो की थी दोस्तों डाइट की। अब दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपको अपना फैट लॉस करना है और दोस्तों आपको अपने मसल को बचा के रखना है तो आपको दोस्तों जिम में जाके करनी होगी वेट ट्रेनिंग। ठीक है, और दोस्तों इसके अंदर मैं आपको एक अच्छा बढ़िया फॉर्मूला बता दूं। मैं दोस्तों आपको 6 एक्सरसाइज बता रहा हूं, ये दोस्तों आपको अपने वर्कआउट के अंदर ऐड करनी है, क्योंकि दोस्तों जो ये 6 एक्सरसाइज है वो दोस्तों एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। क्योंकि दोस्तों आइसोलेशन एक्सरसाइज 4 और एक कंपाउंड एक्सरसाइज 1 दोस्तों बराबर होती है। कंपाउंड एक्सरसाइज से आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होती है। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार भाई, जब कैलोरी डेफिसिट करने से हमारा फैट लॉस हो जाएगा तब हमें वर्कआउट करने की क्या ज़रूरत है। मैं बता दूं दोस्तों, जब भी आप वेट ट्रेनिंग करते हो, जैसे कि दोस्तों आपने चेस्ट के लिए बेंच प्रेस लगाई, तब दोस्तों यहाँ के मसल फटीक हुए, और दोस्तों जब आपने प्रोटीन लिया तो वापस दोस्तों मसल हील हुए। और जब दोस्तों आप मसल पे बराबर एक फोर्स डालते हो तब आपकी दोस्तों बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि यार मसल पे बहुत ज़्यादा फोर्स आ रहा है, मतलब हमें मसल को तो बचा के ही रखना है, किसी भी हाल में हमें मसल को लॉस नहीं करना है, हमें सिर्फ फैट लॉस करना है। और इसी तरीके से दोस्तों आपका जो फैट लॉस है वो हो जाएगा और दोस्तों आपके मसल सेव हो जाएंगे। ये था दोस्तों एक परमानेंट फैट लॉस का गाइड। अगर दोस्तों कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, और अगर आपको टेम्परेरी और कम समय में एक बढ़िया से बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, आप मुझे मैसेज करो,
मैं दोस्तों आपकी पूरी हेल्प करूंगा, क्योंकि दोस्तों मेरा गोल ही यही है कि हर एक इंसान खुद से अपनी डाइट बना सके और दोस्तों अपना वर्कआउट कर सके।